सम्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी होरी बहुत वधिया भाई गुरदास जी के जीवन बारे विचार सानू दस के गए हैं। शुक्र करने उन्होंने गंभीर विचारों की सांझ तुहाडे नाल पाई है। आरंभ करिए आपां। पहली गल एक गल हमेशा चेते रखने वाली है, संसार च एक निजम है, सोना लख कीमती होवे, हीरे मोती लख कीमती होवन, पर इन्हों भी प्रचार की लोड़ पैंदी है, दसना पैंदा है। जितने भी राजे महाराजे जितने भी बहुत अहम दरबार होंदे सन, उन्होंने सारिया दे विच याद रखो जी विद्वान जरूर रखे होंदे सन। गुरु घर दे विच तां विद्वता की बड़ी वड्डी कीमत रही है। गुरु कलगीधर पातशाह ने किन्ने कवि 52 कवि अपने वेले रखे, ढाडी रखे। 6वें पातशाह ने तो गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तक उन्होंने खुद ने ही प्रचार किया, खुद ने ही गुरु गद्दी की सेवा भी निभाई। पर गुरु अमरदास जी के वेले मंजियां थाप दित्तियां गईयां सी, उठो के गल चल पैंदी है, एक वखरा विषय है। मैं बेनती करांगा भी कई गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां असीं आम सुनते रहने हैं, सानूं भी लगता भी शायद इहदे बारे च असीं पक्का भी कुछ जानते ही हैं, पर जदों पढ़ते हैं इतिहास के पन्नियां नूं तो बहुत कुछ ऐसा लगता है जो हजे साडियां नज़रां तो लम्हे पे है। मैं गल शुरू करनी चाहना ताकि आपां उस पासे जुड़ जाइए। बासर के गिल्लां मैं कोशिश करांगा भी की गल ते रोक के साथ पाके जावां। मैनूं लगता है भी बासर के गिल्लां शायद कोई बिरला गुरमुखी गया होएगा। बासर के गिल्लां गुरु अमरदास जी का स्थान है। बासर के गिल्लां याद रखो जी गुरु अमरदास जी की बच्ची बीबी भानी का स्थान है। बीबी अमरो जी का माफ करे, बीबी अमरो जी का स्थान है। उस जीवन में बड़ा कुछ प्राप्त होता सन। मैं गल शुरू करनी चाहूँगा। बासर के गिल्लां दे विच एक खत्तरी परिवार नाल संबंधित, भली परिवार नाल संबंधित एक दुकानदार है। दुकान बड़ी वधिया चलाते हैं, व्यापार करते हैं। उन्होंने नाम है बिशन दास। मैं थोड़ी एकाग्रता मंगदा तुहाडे कोलों अज। बिशन दास के परिवार में मैं एक का ही नाम लवांगा ताकि अपन सौखा हो जाए। बिशन दास के परिवार में अगे एक पुत्र का नाम है हरजी। हरजी के घर 3 पुत पैदा हुए। एक का नाम है तेजभान, एक का नाम है भानचंद्र, एक का नाम है चंद्रभान। रलते मिलते हैं थोड़े। ये अगे इन्हां 3 पुत्तां विचों अगे 2 की कहानी चलनी है। जिहड़े तेजभान ने उहदे पुत का नाम है धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह। थोड़ी कुंजल होएगी, मैं बार बार तुहाडा ध्यान मंगदा है। जे तुसीं एकाग्रता बनाओगे तो मैनूं भी आनंद आएगा तो तुहानूं भी आनंद आएगा। बिशन दास उहदा पुत है हरजी। हरजी के अगे 3 पुत ने, एक तेजभान, एक चंद्रभान, एक भानचंद। भानचंद को हजे लामे कर दिए। इन्होंने 2 की भानचंद की औलाद नहीं है। ये मतलब ठीक कहानी खत्म हो जाती है। तेजभान के पुत्र का नाम है धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। चंद्रभान के अगे 2 पुत होर ने। एक का नाम है दातार चंद, एक का नाम है ईश्वर दास। हुण इत्थे थोड़ा जिहा एक बार फिर समझ लियो।
तेजपाल के पुत्र का नाम है गुरु अमरदास जी। चंद्रपाल के पुत्र का नाम है अगे दो नां ने, अगे दो पुत्र ने दे, एक है दातार चंद, एक है ईश्वर दास। दातार चंद को भी अजे पासे कर दिए। हुण रह गए दो, गुरु अमरदास जी ते इधर पासे ईश्वर दास जी। ये चाचे ताया के पुत्र हो गए। तेजपाल जी का पुत्र है गुरु अमरदास जी, चंद्रपाल का पुत्र है अगे ईश्वर दास जी। ये दो भरा हो गए, भरावां के पुत्र ने अगे ये भरा हो गए। गल थोड़ी गुंझल है, मैं बार बार बेनती करना। हुण जिहड़ा ईश्वर दास है, इहदे अगे पुत्र का नाम है भाई गुरदास। हुण सौखा हो जाना चाहिए, भाई गुरदास गुरु अमरदास जी ने की लगे भतीजे, क्योंकि गुरु अमरदास जी ते ईश्वर दास जी भरा ने। भरा का पुत्र भतीजा, गुरु अमरदास जी के भतीजे ने भाई गुरदास जी। हुण आपां अगे चलते हैं। कुदरत का भाना वरतिया भी 3 साल की उम्र सी हजे इन्हां दी जदों पिता जी चढ़ाई कर गए। करीब 12 सालों के नेड़े उम्र दसते ने डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, जदों पिता जी भी चढ़ाई कर गए। ते निकली उम्र तो ही एक धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज के कोल आ गए। तो शायद तुहानूं भी पता होना है, सियाने बैठे हो सारे, गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी जी 1552 च मिली है। उस तो थोड़े समय तो बाद वो गोइंदवाल साहब शहर बसाया गया। जब गोइंदवाल साहब बसिया तो उस वेले गोइंदवाल साहब के अपने भतीजे को भी लैके आ गए गुरु अमरदास जी, क्योंकि माता पिता चढ़ाई करके सन। हुण गोइंदवाल साहब जिहड़ा सी उस वेले का तुहानूं किते वक्त मिलिया, सरदार कपूर सिंह दीयां किताबां पढ़न वालियां ने, पंच नाग, उहदी एक बहुत वधिया किताब है, उहदे शहरों का जिक्र है काफ़ी। जिहड़ी मैं बेनती कर लगा सा, इस तरह जिहड़ा गोइंदवाल साहब है उस वेले वपारक केंद्र है बहुत बड़ा। गुरु साहब ने बसाया ही असल में इस थां ते ताकि दिल्ली तो लाहौर का जिहड़ा रस्ता है उहदे विचला वपार जिहड़ा वो गोइंदवाल साहब के थ्रू हुंदा सी, वो ब्यासा के थ्रू हुंदा सी, क्योंकि अज वर्गे साधन नहीं सन, पानी के जरिए होंदे सन, उन्होंने राही व्यापार का समान लिजाया जाता सी। इत्थे बहुत लोग पढ़े लिखे होंदे सन। ते भाई गुरदास जी ने बड़ी छोटी उम्र के 8 भाषावां, कहना बड़ा सौखा है, 8 भाषावां भाई गुरदास जी ने सीख लिया सन। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग गुरु अमरदास जी के चरणों में आउंदे रहंदे सन। विद्वता के पक्षों भी उन्होंने बाकी धर्मों का भी पूर्ण तौर पर ज्ञान होया। समय ने करवट खाधी। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी गुरगद्दी के शोभित होए। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने गुरगद्दी के बैठने तो कुछ समय बाद भाई गुरदास जी को प्रचारक दौरे से भेजा। वो मैं जिक्र नहीं करना, ज्ञानी जसपाल सिंह जी होरी तुहाडे नाल बहुत विस्तार तो गल करके गए। उन्होंने खास करके उन्होंने थावां ते जाके प्रचार किया जिहड़ियां थावां उस वेले एक विपरवादी सोच के नाल आम लोगों को गुमराह कर रही सन। उन्होंने थावां ते जाके टक्कर लेनी तो बड़ी वड्डी गल है। गुरु अमरदास जी के साजे नवाजे भाई गुरदास जी ने बड़ी दूर तक प्रचार किया। उस तो बाद गुरु घर में भी आते रहे ते नाल वो सारा प्रचार भी करते रहे। इहदे दरम्यान गुरु अमरदास जी ने मंजियां थापियां ते उन्हां मंजियां दे नाल प्रचारकां नूं जिहड़ी सूझ-बूझ कुर्बानी दी देनी, ये जिम्मा भाई गुरदास जी का याद रखियो। ये जिम्मेवारी उन्हां दी है ताकि वो प्रचारक जिहड़े ने गुरमत के दायरे में रह सकन। किन्ना किसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला देना ये उन्होंने पता होवे। उस तो बाद गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तो बाद
फिर वक्त आया, धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी महाराज तखत ते सुशोभित होए ते ओ भाई गुरदास जी गुरु रामदास जी के चरणों में भी उवें ही सिदक भरोसे नाल, ये नहीं भी गुरु अमरदास जी भले सन ते मेरी हुण उन्हां नाल नेड़ता है। गुरु रामदास जी के वेले भी उतने ही निम्रता भावना के नाल, सिदक भावना के नाल जुड़ के सेवा करते रहे। गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी की सेवा बहुत थोड़ा समय निभाई है, सिर्फ 7 साल है, सिर्फ 7 साल वो तखत ते विराजमान रहे ने। गुरु रामदास जी ज्योति जो समा गए थे, उन्होंने तो बाद गुरगद्दी मिली धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज। हुण थोड़ा विचार के तुरना पेगा। जिन्होंने समय गुरु अर्जन पातशाह जी को गुरगद्दी मिली, उन्होंने समय भाई गुरदास जी प्रचारक दौरे ते गए हुए सन, बाहर प्रचारक दौरे ते गए सन। गुरु रामदास जी के ज्योति जो समाउण का पता लग्या, गुरु अर्जन पातशाह के तखत ते विराजन का पता लग्या। बड़ी दूरों पारों सिख संगतां गुरु दरबार में आईयां ते भाई गुरदास जी भी गुरु दरबार च आए। पर जब गुरु दरबार च आए तो हैरान हुए। गुरु घर में जिथे नित रसोई तेरी है क्यों मैदा खान, गुरु के लंगर में जिथे लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली, वो लंगर जिन्हों अकबर बादशाह एक बारी छके कभी भी इहो जिहा लंगर मैं बादशाह होने के नाते भी एक बारी नहीं छकिया। ते उस लंगर की हालत यह हो गई सी, मिस्से प्रशादे सिर्फ नमक वाले मिस्से प्रशादे, ते वो भी संकोच में एक 2 प्रशादे मिलने। ते गुरु घर के लंगरां दा यह हाल भाई गुरदास जी ने आके देखिया। घर परिवार नाल गलबात की, विचार की। गुरु घर दे विच विचार करके पता लग्या भी लंगर की हालत तां बनी है। भाई गुरदास जी को पता लग्या भी लंगर की हालत तां बनी है। बाबे पृथ्वी चंद जी ने जिहड़ी बाहरों माया आउंदी वो सारी आप ले लेंदे ने, ते जिहड़े प्रशादा पानी छकण वाली संगत का प्रबंध है वो गुरु घर में भेज देंदे ने। ते प्रबंध तो गुरु अर्जन पातशाह जी कर रहे हैं, पर सारा प्रबंध जिहड़ा वो बाहर की बाहर रह गया। ते पैसा जिहड़ा वो पृथ्वी चंद साਂਭ रहा है, क्योंकि पृथ्वी चंद पहले समय तो भी पैसे का प्रबंध कर रहे सन। संगतां विच इहो सी भी ये भी पहला पैसा साਂਭਦੇ ने। एक मैं छोटा जिहा ख्याल दे दिया, जदों गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी बख्शिश की सी, तो उदों वो बाबे पृथ्वी चंद ने रौला पाया सी। गुरु रामदास जी ने एक वचन किया सी बड़ा प्यारा, कह लगे कर हंकार न कब बच माना, धन को सामत रहो महाना। कह लगे तू तो पुत सारी जिंदगी धन को सामता रहा है, पैसे को सामता रहा है, तेरे को तो एक भी गुण नहीं भी तू गुड़ियाई की जात से शुभत हो सके, एक वचन भी नहीं कदे गुरु का मनिया। मैं सिर्फ इतनी को अर्ज कर रहा भी वो प्रबंधक इस पक्षों पैसे पक्षों वो पहले ही सी। ते जदों पैसे का वो सारा प्रबंध कर रहे थे, गुरु अर्जन पातशाह के वेले भी संगत पैसा उन्होंने दे के चले जांदियां सी। गुरु घर के लंगर का हालत देख के ते भाई गुरदास जी ने वचन आख्या, कह लगे भलियो इवें अखां बंद करना भी गुरमत नहीं है, इवें अखां बंद कर लेना भी गुरमत नहीं है। ते भाई गुरदास जी ने प्रबंध किया, बाबा बुढ़ा जी को लैके अमृतसर शहर तो बाहर जाके वो सारिया चौकियां लाइया, आई हुई संगत को समझाया, सच प्रगट किया, ते सारी गल दस के उन्होंने संगतां जिहड़ियां गुरु चरणों में दोबारे आउण लगियां, ते जिहड़े पैसा सी वो गुरु घर में आउण लगा, फिर दोबारे लंगर उवें ही चलन लगा। ते भाई गुरदास जी ने उस वेले बाबा पृथ्वी चंद बड़ी ईर्खा करन लगा। ईर्खा करदे एक बारी उन्होंने गल कही बड़ी कमाल की, कह लगे भाई गुरदास जी, क्योंकि उन्होंने मामे लगते हैं, एक गुंजल फिर दोबारे लम्मी पै जाएगी जे मैं खुलने लगा, क्योंकि गुरु अमरदास जी के भतीजे सन भाई गुरदास जी। ते गुरु अमरदास जी की औलाद है बीबी भानी, ते बीबी भानी का की लगे भरा,
बीबी भानी के अगे पुत है गुरु अर्जन पातशाह। जिहड़े भैन भरा होण उन्हां दे रिश्ते विचों असीं भरा नूं फिर मामा कहने हैं, माँ के भरा नूं मामा कहने हैं। इसलिए गुरु अर्जन पातशाह जी मामा लगते सन। उन्होंने एक गल कही, कह लगे मामा जी करो, बाबे बुढ़े ने गलती कर ली, नहीं पता लग्या उन्होंने, तुसीं तां सियाणे बणे हो ते तुसीं भी जिहड़ा पैसा मेरे कोलों लैके ते तुसीं अगे गुरु अर्जन पातशाह जी नूं संगतां नूं दस दित्ता, हुण मेरे कोल की लिया, मैनूं कुछ तां दो कुछ जिंदगी के गुजारे वास्ते। भाई गुरदास जी किड्डे इंसाफ पसंद सन। वो कह लगे भी ये गल मैं गुरु अर्जन पातशाह नाल करांगा। वापस आके गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने गल की। हजूर कह लगे भी कोई गल नहीं मामा जी, जिवें तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उवें कर दिओ। कह लगे ठीक है। याद रखो जे अमृतसर साहिब गुरु जी का बसाया हुआ शहर है, तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने अमृतसर साहिब दीआं दुकानां दा जिन्ना किराया हुंदा सी गुरु घर लई वो सारा बाबे मिर्थी चंद नूं दे दित्ता, ते कुछ एक हिस्से दा जिहड़ी आमदनी सी वो छोटे भरा महादेव नूं दे दित्ती, गुरु अर्जन पातशाह जी दे भरा नूं। ते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं वो जिहड़ियां संगतां दे पैसे आउंदे ने लंगर प्रशादा पानी उहदे नाल चलदा है। हुण बाबा मिर्थी चंद जी ने इत्थे रह के भी सबर ना कीता, इत्थे रह के भी सबर ना कीता। उन्होंने इत्थों भी अगे अपने सहुरे पिंड जाके, उन्होंने सहुरा पिंड है लाहौर के विच खेहर, खेहर पिंड विच जाके पहली बारी जिहड़ी दरबार साहिब की नकल है वो बाबे मिर्थी चंद ने बनाई सी। याद रखे उन्हें दरबार साहिब बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गद्दी ला के आप बैठन लगा, सारा प्रबंध किया, पर वो बाणी नहीं सी उचारदा। इस गल करके सौखा जिहा पता लग जाता सी सारी गल दा, ते उहदे पासे संगत प्रभावित नहीं हो सकी। उन्हें लख जोर ला लिया, संगत नहीं प्रभावित हुई उस वेले, पर फिर भी उन्होंने समझाउण वास्ते भाई गुरदास जी घेहर पिंड विच गए। कहन लगे पुत्रा जे गुरु अर्जन पातशाह के मामे लगते हैं तो मिर्थी चंद भी तो मामे ही लगे ना, सौखी जी गल है। कह लगे पुत्रा गुरु रामदास की वडियाई को इवें रोल दिया चंगे नहीं लगेगा। उन्हें कितों लेके कितने तक की शिखर तक पहुँचाई है सिक्खी, तो उन्हें घर च किस गल का घाटा है। तो पुत इस गल का झगड़ा बखेड़ा ना पा, रल के रहने च आनंद है। बाबा मिर्थी चंद ने जिहड़े कौड़े वचन कहे, अत दे जहर वर्गे वचन कहे, उस तो वापस आके भाई गुरदास जी ने फिर अपने ही भाणजे गुरु रामदास जी का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने मीणे लिख दिता। याद रखो जो मीणिया की संगत कह दिता, प्रवान अमनी बिल्कुल भी बाबे मिर्थी चंद दी करतूता सारी संगत के सामने प्रगट कर दित्तियां भी भलिया इस गल करके तू पिता कोलों भी प्यार नहीं ले सकिया, इस गल करके तू भरा कोलों भी प्यार नहीं ले सकिया। समा बीत गया। गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले एक वक्त होर आउंदा बड़ा प्यारा। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज को संगत आके बेनती करती है, महाराज जी कृपा करो बाबा मिर्थी चंद की औलाद जिहड़ी है वो कच्ची बाणी पढ़ के ते कच्ची बाणी उचार के गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल मुकाबला करने की, गुरबाणी के नाल मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। एक सिख बोलियो जोर कर सतगुर जी सुन लीजै, पृथ्विया आदिक अपर बहुत से कर्म लखीजै, आप बनावत शब्द बहु निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम शुभ धर देत मझारी। ये हुण पता नहीं लगना। सतगुर जी ने उस वेले अपने मामा जी भाई गुरदास जी ने बुलाया, कह लगे भी तुसी कई भाषावां दे महार हो, तुहाडी लिखत विच भी बहुत बड़ा आनंद है, ते दूजी गल जिन्हों अत दा सिदक प्यार भरोसा गुरबाणी ते होवे उही लिख सकदा है, नहीं तो किसी ना किसी तरीके अपनी मत का एक भी अखर पाया होया गुरबाणी की बेअदबी होगी। इत्थे तो गुरु ने भी कदे अपनी मत का कोई अखर नहीं पाया, इत्थे तो कोई संभाल के रखा होया जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसला करी ज्ञान वेला लो, इत्थे तो कोई कुछ संभाल के रखा होया है। हम आपो बोल ना जानदा मैं कहिया सब हो कमाओ जियो, अपनी कोई गल नहीं। भाई गुरदास जी तुसी बाणी लिखनी है,
भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो एकत्र बानी ए घरी, ए भगतन की बानी सब मिलो, साची राखो झूठी पेलो, तुहाडे कोल ताकत है, निर्णय करने वाली जात है, तुसी उस बाणी की एकत्रता करो। भाई गुरदास जी ने सारिया पोथियां जिहड़ियां सी ना उहनूं एकत्र किया। रामसर दे कंढे उत्थे दरख्तां दा झुंड हुंदा सी, उत्थे बैठ के प्रबंध करके शमियाना ला के दरबार की जितनी भी ड्यूटी है वो उस वेले बाबे बूटे नूं दित्ती गई। 1588 विच दरबार साहिब की नींह रखी सी, याद रखे, 1601 विच बन के तैयार होया सी। ते उस दरबार साहिब की उन्होंने हरमंदर साहिब की बजाय आप दरबार साहिब क्या करिए तो बहुता वधिया है, क्योंकि जेडे हुण सनातनी धर्म के हल्ले हो रहे हैं उन्होंने हर एक हल्ला जोड़ा वो साडे लई बहुत महंगा पै रो विचार करते फिर से ही अज नहीं किसी वेले वक्त मिले जाने तो पहले मेरी कोशिश होएगी भी वो पक्ष भी मैं तुहाडे नाल साझा करके जावां। खैर जिहड़ी अर्ज कर लगा सा, दरबार साहिब की सेवा जिहड़ी बाबे बूटे को दित्ती गई ते भाई गुरदास जी उस वेले अमृतमई बाणी लिखते हैं। भाई बन्नो कलमा घड़के देंदे ने। भाई गुरदास जी ने गुरबाणी का एक एक अखर अपने हत्थां नाल लिखिया ते गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कोल बैठ के लिखवाया। एक एक कली बाणी है जिन्हों संपादक जिहड़ा हुंदा उन्होंने हक होंदा भी आह चीज़ मैं कित्थे लिख सकदा। याद रखने योग बात है ਜਿਹੜੀਆਂ वारां ने वो कलियां पौड़ियां सन, उहदे नाल श्लोक दर्ज किए गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने। ਜਿਹੜੀ वार लिख देंदे सन, श्लोक लिख देंदे सन नाल, ते उदों सतगुरु जी फिर भाई गुरदास जी नूं चैक करके फिर दोबारे लिख के देंदे सन भी शुद्ध कीते, इहनूं दोबारे चैक करो, इहनूं दोबारे देखो, या शुद्ध लिख देंदे सन भी ये बिल्कुल ठीक है। भाई गुरदास जी ने सारी धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी जिहड़ी सी वो लिखी। एक गल विचों भुल गया मैं, वो कह के फिर इत्थे आउणा चाहुंदा। अकबर बादशाह भावें गुरु घर तो प्रभावित सी, फिर भी दूजे पासे दीयां शिकायतां उहनूं दिन रात परेशान करदियां सन। एक बारी अकबर बादशाह जीवी सिंह ने किताब लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, प्राचीन बीड़ा, प्रोफैसर साहब सिंह होरां दा जिक्र है, ते नाल डॉक्टर रतन सिंह जग्गी का जिक्र है भी 1605 के नेड़े जदों अकबर बादशाह एक बारी आया तो याद रखियो उन्हें ये शिकायतों का निपटारा करना चाहया। शिकायतों के निपटारे लिए उदों भी भाई गुरदास जी अकबर बादशाह को मिलन गए सन, उन्होंने शंका निवृत्त करने वास्ते। मैं अपनी गल बतावां, अमृतमई बाणी की समुची जी पहली बारी गुरु ग्रंथ साहिब का जो सूप लिखा गया बिना गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी तो बिना, बाकी सारा जो सूप लिखा गया याद रखियो ये भाई गुरदास जी के अर्थों का लिखा सी। उस तो बाद गुरु घर में जितनी भी सेवा होंदी सी भाई गुरदास जी करते सन। वक्त आया गुरु अर्जन पातशाह जी शहादत हुई, 6वें पातशाह तख्त पे बैठे। 6वें पातशाह के वेले भी भाई गुरदास जी उन्होंने नाल ने। याद रखो 6वें पातशाह के वेले जिहड़ा सिक्खी उत्ते वक्त है वो बहुत औखा है, क्यों गुरु अर्जन पातशाह की शहादत तो बाद जहांगीर बादशाह शाहजहान ये चाहते सन भी असी इस घर की तबाही करिए। उस गल करके चेते रखियो जे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लवेरा समा भाई की डरौली अते उस तो बाद में ग्वालियर की जेल में भी कटिया, ग्वालियर के किले च भी कटिया। जदों गुरु जी भाई की डरौली सन उदों भी पिछे गुरु घर की जिन्नी भी प्रबंध की सेवा सी
वो भाई गुरदास जी करते रहे। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ आ के वापस गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने तख्त बनाया। ये गल चेते रखने वाली है, बहुत चेते रखने वाली है। मैं बेनती करा उदों कला थड़ा बनाया सी, जिहड़ी अज इमारत है ना, ये महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई है। जिहड़ी अजोकी इमारत तुसीं अकाल तख्त साहब की देखते हो, ये महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई है। उस वेले ये इमारत नहीं सी, उस वेले कला एक थड़ा बनाया सी। और थड़े नूं अकाल बूंगा कहंदे सन। ताकि मैं निक्की जी गल करके अपनी गल वाल वापस आ जाना। ये गल हमेशा चेता रखियो, जिवें गुरु साहब ने यह गल कदे मिक्स नहीं होने दी। जिन्हें तो गुरु घर में बाणी सुनना आना है, जीवन सुधारना आना है, वो दरबार साहब आओ, असीं तुहानूं कड़ा प्रसाद भी देंगे, जी आया भी आखांगे, उच्ची थां ते बिठावांगे, लंगर प्रशादा पानी भी छकावांगे, तुसीं कितों भी आयो, कोई इतराज नहीं। पर जे किते राजनीतिक पद्धर की कोई गल करनी, फिर वो दरबार साहब नहीं होएगी, फिर वो अकाल तख्त ते होएगी। जितनियां राजनीतिक पद्धर से और एक ही कंपलैक्स के विच ये दो गुरुद्वारे तां बने ने, नहीं तो गुरुद्वारे के सामने गुरुद्वारा बनाने का क्या मतलब है। वो गुरु अर्जन पातशाह जी ने बनाया दरबार साहब, उसके सामने अकाल तख्त बनाने की की लोड़ सी। दोए उत्थे भी वही गुरु प्रकाश, उत्थे भी वही गुरु प्रकाश है, पर उत्थे गल राजनीतिक पद्धर की हो सकती है। जदों वो थड़ा बनाया गया उदों भी गुरबिलास के ये गुरबिलास पातशाह 6वीं के बोल ने, किसी भी राज ना हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। सतगुरां ने आख्या भी ये राजनीतिक बंदियां का कोई हथ ना होवे, सिर्फ गुरसिखां दा होवे। अकाल तख्त तो कदे अकाल की आवाज़ नूं कोई इत्थे बंद ना कर सके, इसलिए इत्थे राजनीति का प्रभाव ना होवे। बाबा बुढ़ा जी के भाई गुरदास जी के गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने बनाया सी। उस तो बाद विच जदों गुरु साहब जी ग्वालियर के किले विच ने, उदों भी अमृतसर साहब तो सारी गलबात करने वास्ते उत्थे ग्वालियर के किले विच गए भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी के नाल, ते उत्थे जाके उन्होंने सारी विचार की सांझ पाई। समा आया सारी सांझ पाने तो बाद में भाई गुरदास जी वापस आ गए। बाबा बुढ़ा जी उत्थे कुछ समा रहे सिख संगतां नूं विचार देने वास्ते। भाई गुरदास जी ने वापस आके भी गुरु घर की सारी सेवा संभाली। वापस आके गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों वापस आए तो उन्होंने आमदनी लई, जिन्हों अज आप दीपमाला नाल जोड़ देने हैं, वो सारा प्रबंध जिहड़ा है वो भाई गुरदास जी ने किया सी। अमृतसर साहब दे विच निक्का स्वागत का प्रबंध जिहड़ा वो भाई गुरदास जी ने किया सी। मैं अगे गल तोड़नी चाहना। वापस गोइंदवाल साहब आके भाई गुरदास जी रहन लग पे। 6वें पातशाह के वेले इत्थे रहिंदियां जदों उन्होंने अपने अंतिम श्वासां का वक्त आया, इस तो पहला मैंने एक गल कहनी पैनी, फिर मैं एक गल साझी करांगा। 1637 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1631 ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। शायद तुहाडे तो कोई गया होवे रामदासपुरे, उत्थों बाबा बुढ़ा जी रहिंदे सी ते उत्थों उन्होंने सुनेहा भेजिया सी गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं भी तुसीं मैनूं एक बारी आके मिलो, मैं जाने का वक्त हो गया। ते बाबा बुढ़ा जी ने याद किया गुरु हरगोबिंद साहब जी भाई गुरदास जी के समेत श्री हरगोबिंदपुरे तो बाबे बुढ़े के नगर गए सन रविदास, ते उत्थों उन्होंने जदों चलाना होया ते बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब की गोद में अपने स्वास त्यागे सन। उदों एक संकल्प कर लिया सी, उदों एक मन में विचार बन गई सी।
ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਪਲ ਵੀ मैं चाहना रही दुनिया तक, जदों तक मेरे श्वास ने ये नेत्र तेरे ही दीदार करते रहन, दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और ना देखो, मन विच भावना। गुरु हरगोबिंद साहब जी गए, भाई गुरदास जी ने उठ के मत्था टेकिया, प्यार किया, कह लगे पातशाह मैनू थोड़ा जिहा वक्त दिओ। भाई गुरदास जी ने उस वेले जपजी साहिब का पाठ किया ते सुखमनी साहिब का पाठ किया। डॉक्टर रतन सिंह जगी का कहना ते वो दोवें पाठ करके उस तो बाद विच गुरु चरणों ते शीश रख के एक गल कह लगे, कहते सतगुरु एक इच्छा पूरी कर सकना मेरी। गुरु हरगोबिंद साहब हैरान होए, कह लगे जिन्हें सारी जिंदगी गुरुआं की गोद में कट्टी होवे, जिन्हें अक्कर अक्कर गुरबाणी का लिखिया होवे, जिन्हें जीवन में गुरबाणी को हटा के वेख्या होवे, इतनी उहदी जीवन की उच्ची पदवी होवे ते ओनू भी इच्छा की लोड़ है। हुण कोई हाले भी कोई इच्छा रहेगी? भाई गुरदास जी कहते हाँ सच्चे पातशाह एक इच्छा है। साहब कहते केड़ी? आ देखियो जी इत्थे तक पहुंचना किसी सिख का यह है शिखर जिंदगी का। कह लगे पातशाह एक मेरी इच्छा है, मैं तो तुर चले हैं पर मैनू संगतां ने प्यार बड़ा दिता है, गुरु ने प्यार बड़ा दिता है, एक हाथ जोड़ के बेनती मेरी इच्छा है भाई मेरी कोई यादगार ना बनायो, किते ए ना होवे भी किसी सिख भोले मेरी यादगार बना देन ते किते गुरु नूं पूजण वाली संगत जिहड़ी ओ भाई गुरदास नूं पूजण ना लग जाए, दातिया मेहर करी मेरी कोई यादगार ना बनावे। यकीन करके जाने हो जिहड़ा सिख है ना वो चाहुंदा भी मैं चढ़ाई कर जाने तो बाद भी गुरु विच ही समाया रवां, वडियाई होवे ते मेरे गुरु दी होवे, मेरी कोई पहचान ना होवे, मेरी पहचान ते गुरु दे दर नाल जुड़ी हुई होवे। भाई गुरदास जी ने 675 कवित सवैये लिखे ने, कवित ने बहुते 675 ने। भाई वीर सिंह ने उन्होंने बड़ी सोहनी टीकाकारी की है। याद रखो जी भाई गुरदास जी ने 40 वारां लिखिया ने, जिहड़ियां अज भाई गुरदास जी पोथी मिलती है वारां दी, उहदे विच 41 वारां ने। एक भाई गुरदास सिंह 10वें पातशाह दे वेले होया, वो पता नहीं किमें किसी श्रद्धालु प्रेमी ने वो 10वें पातशाह के बारे च लिखी हुई वार भी भाई गुरदास दी वारां दे नाल वो लिख दी गई तो वह अंग बन गई। पर चेते रखियो भाई गुरदास जी 6वें पातशाह के वेले चढ़ाई कर गए ने 1637 में 81 साल की उम्र भोग के, 81 साल की उम्र हंडाई है उन्होंने, 81 साल की उम्र हंडा के वो चढ़ाई कर गए। पर ये जी 10वें पातशाह की वार लिखनी है वो संभव ही नहीं हो सकती, तुम समझो इस गल। भाई गुरदास जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी वारां लिखिया ने ना, एक गल मैं कह लगा मैनू माफ़ कर दिओ। मैनू पता है भी कई बार हो सकता है ਜਿਹੜੀਆਂ लंबे समय ਦੀਆਂ सुनिया गल्लां ने वो जदों मजबूरी बस कहनियां पैंदियां ने कि तुहानूं शायद हो सकता है भावना नूं ठोकर लगे। पर मैं तां बेनती करनी चाहुंदा है भी कल किते आउण वाले समय दे विच इह ना होवे भई प्रचारक भी झूठ बोलते रहे, साडे इतिहास नूं भी कोई दागी ना कर दे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ना भी भाई गुरदास जी की वारां नूं गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने कहा भी लियाओ तुहाड़ियां भी वारां में गुरु ग्रंथ साहिब च लिखदे आ। माफ करियो इस शरधा पक्ष में लिखी हुई गल है, हकीकत नहीं, ये हकीकत नहीं।
हुण तुसीं कहोगे भी किवें, मेरे कोल की सबूत है? भाई गुरदास जी जिहड़ी पहली बार है, जिहड़ी उन्होंने पहली बार लिखी, पहली बार दे विच जिहड़ियां पौड़ियां लिखियां ने, पहली बार की करीब 48वीं पौड़ी है, शायद पहली बार की 48वीं पौड़ी है, जिहदे छेवें पातशाह का जिक्र है। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर को बिच सवारी। ये तुसीं समझो भी किस वेले की बात है, जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्त ते बैठ रहे हैं तो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जिहड़े हैं वो शहादत का जाम पी गए। उस वेले जे बार लिखी है तो गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई है 1606 विच, ते गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार होया 1604 विच। हुण तुसीं आप दसो भई वो उस वेले तो बार लिखी नहीं होएगी। हकीकत यह है, असीं डरदे प्रचारक जिहड़े वो नहीं कहिंदे सच, क्योंकि स्टेजां ने मना कर दिंदे ने। सच ये है, तुसीं आप खुद इतिहास को पढ़ के देखना, तुहानूं खुद नूं पता लग जाएगा। भाई गुरदास दीआं 12 पढ़ के देखो, बार नंबर 13, बार नंबर 26, बार नंबर 29, बार नंबर 38, इन्हां सारियां बारां दे विच जिहड़ी पौड़ियां मैं बोलियां ने, उन्हां सारियां विच छेवें पातशाह दा जिक्र है। जे छेवें पातशाह का जिक्र है, इट मीन जो छेवें पातशाह के वेले लिखिया गई। छेवें पातशाह वेले गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार नहीं होया। गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तो गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले तैयार हो चुका है। हकीकत को सामने रखा करिए। दूजी गल, एक 11वीं बार है, 11वीं बार है। 11वीं बार में गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी तक के जिन्ने भी प्रमुख सिख ने, उन्होंने एक लिस्ट है, उन्होंने एक लिस्ट है। तो छेवें पातशाह के वेले जिहड़े सिखां ने सिक्खी कमाई, वो मशहूर होए, फिर वो तां ही लिखे होणगे ना जो छेवें पातशाह के वेले की गल होएगी। गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले, छेवें पातशाह के वेले प्रमुख सिख किवें लिख दिते गए होणगे? मैं गल नेड़े करदी हां, समां चलिया। भाई गुरदास जी के एक एक वचन विच बड़ी गंभीरता है। मैं सिर्फ 2 वचन तुहाडे नाल साझे करके 5 मिनट वक्त है, उन्हें ची समाप्ति करके चले जाना। बड़े ध्यान सुनो। नंबर 1, भाई गुरदास जी इत्थे तक पहुँच के भी निम्रता कितनी है। एक वचन है, उहदे 20 अपने औगण गिने ने, 20 अपने अंदर दे 20 औगण गिने ने, भावें उन्होंने कोई नहीं होएगा, पर यह निम्रता भावना है। हों अपराधी गुनहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जवार हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश टकंदा, विश्वास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा। कहंदे भावें तेरे कोल इन्ने भी औगण ने ना, फिर भी सजना मैं तेन एक सलाह देना मना। सलाह की है? सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बख्शंदा। और तू हले भी गुरु को आ जा, तेरे तो थोड़े जे औगण होणगे। गुरु की बख्शिश की चादर एडी वड्डी है, और लोड़ पवे तो हर एक औगण नूं कज लैंदी है। हजे भी मना तो गुरु को आ जा। एक वचन होर कहना चाहुंदा, भाई गुरदास जी ने पूछिए, तुसीं बाणी का अखर अखर लिखिया है, सानू गुरु बाणी नाल जोड़ के गए। तो मैं सोचना भाई साहब जी, मेरे कोल वो अख नहीं, भाई साहब जी मेरे कोल वो मत नहीं जितनी गहरी चुप्पी तुसीं मार सकते हो, मेरे कोल वो समर्था नहीं। तो तुसीं दसो भी गुरबाणी विच की कुछ है। हो सकता मैं उस तरह नहीं समझ पा रहा। भाई गुरदास जी ने 3 उदाहरण दे के चौथी गल विच नवेड़ा किया। ये भाई साहब की कमाल है। जदों किसी गल नूं दस्सण लगदे ने ना, जदों इसे भी उहदी वचनां नूं गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी का मतलब सी भई इहदी व्याख्या बहुत वधिया है। खैर आपां नेड़े रखीए गल।
जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मरजीवा नेचे प्रसाद पावही। तुहानू तो बहुत वास्ता पैंदा है। समुद्रां दे किनारे लोग जाते हैं, कई बड़ी दूरों दूरों आ जाते हैं, पर पैर उन्होंने भी भिज जाते हैं, उन्होंने भी ठंडियां शीत लहरां मिल जांदियां। कुछ जिहड़े ने थोड़ी जी अगे तक चले जाते हैं, उन्होंने घोगे सिक्कियां मिल जाते हैं। पर जिहड़ा मरजीवा हंस समुद्र में चुप्पी मारता है, वह गहरे तल विचों जाके हीरे मोती लभ के लेके आता है। भाई साहब कहते जे तू ही नहीं समुद्र च चुप्पी मारी, ये ना कह भी ये है कुछ नहीं, ये ना कह, ये कह भी मैं तो बारों बारी थोड़ी जी शीतल लहरा लेके आ गया, शांति उन्होंने भी मिल जानी जो गुरु को आके बैठ गया। पर जे हीरे मोती लभने ने ना, रतना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। जो हीरे मोती लभने ने, जिहड़ा एक एक वचन ठग्गां नूं सज्जण बना दिंदा है, पापियां नूं तार दिंदा है, रब नाल जोड़ दिंदा है, रुकिया नूं तोड़ दिंदा है। जो चीज़ लभनी ते तैनूं चुप्पी मारनी पई। दूजी उदाहरण, जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग वेखे प्रगटावगी। कहते पहाड़ों से लोग घूमन जाते हैं, लोग उच्चियां नीवियां पहाड़ियां उत्थे दी हरियावल नूं वेख के वापस आ जाते हैं। पर कहते सियाणा बंदा खोजी जिहड़ा वो पहाड़ की कुख नूं खोल के देखदा है, जिन्नियां आयुर्वैदिक दवाइयां ने, जिन्नियां भी कीमती धातां ने, वो पहाड़ां की बुक्कड़ दे विचों लभ के लेके आउंदे ने। कहते उत्थे भी बहुत कुछ पिया है। ये कह भी मैं पहाड़ के उत्तों उत्तों घूम के आ गया, मैं विच चुप्पी मार के किसी पहाड़ की बुक्कड़ नूं खुल के नहीं देखिया। तीजी उदाहरण, जैसे वन विखे मलियागर सोधा कपूर, सोध कै सुबासी सुबास पहसाब ही। जितने परफ्यूम बनते हैं आखिरकार एक कितों ना कितों लई सुगंधी है। कह लगे उठों जाके देख भलिया उस बना दे विच जंगलों के विच कितना कुछ पिया होया, सानू नहीं पता लगता। गल तेरी मूर्खताई है मना, ये ना कह भी जंगल विच है ही कुछ नहीं। सियाणे लोग उत्थों भी खोज के बड़ा कुछ संसार की झोली पाउंदे ने। तीन उदाहरण दित्तियां ने, समुद्र विच बहुत कुछ है पर मैं हूँ चुप्पी नहीं मारी। पहाड़ों में बहुत कुछ है पर मैं किसी की बुक्कड़ नूं फुल के नहीं देखिया। ते इसे तरह जंगलों में बहुत कुछ है, मैं नहीं उहदे विचों कुछ लभ सकिया। तैसे गुरबाणी विखे सकल पदार्थ हैं, जोई जोई खोजे सोई सोई निप जावगी। जेड़ा जेड़ा खोज लैंदा है उन्होंने वो कुछ मिल जाता है, उहदे जीवन में कदे कोई कमी नहीं आती। आओ प्यार वालिओ, भाई गुरदास जी के जीवन की विचार करते हैं। इन्हां दी बड़ी वड्डी मुश्किल बनी रही है बई इन्हां दी समग्री नहीं सानू मिलती। बहुत किताबां पढ़ के पूरा हफ्ता लग जाता है मैनू तैयारी करते हैं, तो फिर किते जाके थोड़ा बहुता मिलता है, वो तुहाडे नाल मैं साझा कर लेना। फिर भी बड़ी वड्डी इत्थे कमेटी की शलाघायोग कदम है वीरां दा, जिहड़ा इवें दे अपने विरसे नूं जाणू होण लई इह प्रबंध कीता जांदा है। होईआं भुल्लां नूं खिमा बख्शिश करनी, समय की वग्या ना करा। इन्हीं बेनतियां कबूल करना। अगले हफ्ते बेबे नानकी के जीवन के दीदार करांगे और मैं धीआं बच्चियां नूं जरूर बेनती करांगा भी अगले हफ्ते तुसीं वध तो वध आयो ताकि आपां गुरु चरनां विचों राह ले सकीए। भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।